ये दबा लो। जो दर्द देता है वो दवा भी देता है। दक्ष तुम्हारे अरमानों की चिता पर अपनी शादी की वेदी सजाना चाहता है। तुम्हें अब सिर्फ एक ही करना है कि शादी होने से रोक दो। ये समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है और ये कार्य तुम मेरी मदद बगैर नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, तुम्हारे बारे में परिवार वालों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना दक्ष फिर एक बार तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तुम मेरी बात से सहमत हो ना? हाँ माँ। तुम ये कभी मत भूलना, दक्ष ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है तुमसे, यहां तक के पलक को भी। तुम दक्ष को एक नासूर बनाकर अपने दिल में रखो, एक ऐसा नासूर जो हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें दक्ष को कभी नहीं भूलना, कभी माफ नहीं करना है। चिंता मत करो, तुमने जो कुछ भी खोया है वो तुम्हें जरूर वापस मिलेगा। मैं बहुत जल्दी दक्ष को एक लंबी यात्रा पर भेजने वाली हूं। उसके बाद वो तुम्हारे और पलक के बीच में कभी नहीं आएगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है माँ। आपका ये कर्ज मैं जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। कर्ज तो अब उसे चुकाना पड़ेगा। एक बात कहूं, मैं जागीरदार परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही दक्ष को। मां सिर्फ माफ करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसमें कहीं ना कहीं जागीरदार परिवार की भलाई ही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। धर्म की तरह प्रेम भी एक युद्ध है, उसमें अपने और पराये के बारे में नहीं सोचा जाता। उसमें ना कोई मां होती है, ना पिता, और ना ही कोई भाई। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात अपने कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिल जाएगा। अरे भाई राहों में बिछा के रखे हैं फूल अपने प्यार के। समझो जो ना? तो बाबा बोलो। राहों में बिछा के रखे हैं फूल अपने प्यार के, काटे नहीं कटते लंबे इंतजार के। बाबा जितना इंतजार ज्यादा करोगे प्यार उतना ज्यादा बढ़ेगा और मेहंदी का रंग उतना ही चढ़ेगा। अरे 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 देखो देखो मेरे बड़े भैया तो सूख के लकड़ी हो गए भाभी के इंतजार। बस 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 बहुत हो गया, मेरे बच्चे को ज्यादा हैरान मत करो। अरे देख आ गए ये लोग। एक मिनट मैं लेके आती हूँ भाभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए। आइए, नमस्ते। आओ आओ आओ। भाभी, आपको पता है भैया 100 जन्मों से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं भी आखिरी बार दक्ष को इंतजार करवा रही, अब और नहीं करवाऊंगी। भगवान करे हमारे ये बच्चे कभी दूर ना हो। पलक, जरा 1 मिनट आओ। भैया, आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? देव, what? क्या तुमने अपने आदमी को बताया नहीं है कि दक्ष को हमारे रास्ते से हटाना है? जस्ट रिलैक्स केशवी। मैंने अपने आदमियों को एडवांस में ही पैसे दे दिए और 2 दिन पहले दक्ष की फोटो देकर उन्हें कहा कि इस आदमी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला। लेकिन मैं खुद हैरान हूं उन्होंने अब तक ये काम किया क्यों नहीं।
आज दक्ष का काम तमाम हो ही जाए। हम दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं प्रांजल। तुम हमारे पास नहीं हो लेकिन हमारे साथ हो। तुम्हारा नाम ही मेरी पहचान बन गया है। तुम हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगे। आई मिस यू माय ब्रदर। भैया देर हो गई है, चले? मैं इस क्षण को हमेशा अपने साथ रखूंगा ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं दक्ष से कितनी नफरत करता हूं। ये नफरत का एहसास हमेशा मेरे आसपास रहेगा। यही तो मैं चाहती हूं कि तुम्हारी हर चाहत को मैं नफरत में बदल दूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस नफरत से ही मोहब्बत है। मना लो जितना जश्न मनाना है। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात। जितना नाचना है नाच लो, क्योंकि कल के बाद तुम सब लोगों मेरे इशारे पर नाचना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ है हमारी रंगीन शाम को और रंगीन बनाने के लिए हमारे साथ सारेगामापा के चैलेंज 2005 के कलाकार मौजूद है। परेश मातापार्या और उज्जैन मुखर्जी। ये वो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं उन 6 पार्टिसिपेंट्स में से जिन्हें हिमेश रेशमिया जी ने इन्हें ब्रह्मास्त्र में चुना है, और हमारी जनता इनमें से 2 चुनेगी। लेकिन आज हमारी खुशियों को डबल करने के लिए आज हमारे साथ है अपने हाथों को जख्मी मत करो। इन्हीं हाथों से तुम्हें पलक के मांग में सिंदूर भरना। पलक के मांग में सिंदूर दक्ष नहीं, सिर्फ तुम भरोगे। और ये मेरा तुमसे वादा है। आज उन दोनों की शादी है और यही सही समय है तुम्हारा सामने आने का। पलक तुम्हारा प्यार है, लेकिन दक्ष के लिए सिर्फ एक जिद। उसने तुमसे पलक को छीना है।
तुम्हारे परिवार वालों के मन में से तुम्हारी यादें तक मिटा दी है और अब तुम्हें एक तेज हवा का झोंका बनकर वहां जाना है और दक्ष की तमाम कोशिशों को हिलाकर रख देना है। पलक तुम्हारी पहचान है और तुम पलक की। भाभी, वो देखो भैया को रास रचा रहे हैं। उन्हें रास रचाने दो, आप मेहंदी रचाइए। और कहते हैं कि रंग जितना अच्छा है, प्यार उतना ही गहरा होता है। अरे ये क्या कर रही हो? प्रांजल का नाम नहीं, दक्ष का नाम। ओह, आई एम सॉरी। पिछली बार भी मैंने प्रांजल का नाम ही लिखा था। शांति शांतिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। मैं कसम खाता हूं कि मैं दक्ष से अपना बदला लेकर ही रहूं। आइए, देखिए भाई कैसा लगा इंतजाम? वेरी नाइस, नाइस, रियली नाइस। चलो चलो अब चलो, बारात आने वाली होगी। कम ऑन हरी अप। सारी तैयारियां तो हो गई है, लेकिन डर लगता है कहीं कोई कमी न रह गई। अरे ऐसे कैसे कमी रह जाएगी? मैंने सबको कह दिया है कि बारातियों की आव भगत और खातिरदार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये ना हो कि हमारी नाक कट जाए बाद में। बेटा, तुम वैसे भी कोई चिंता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पलक के ससुराल वाले हमें अच्छी तरह जानते हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो भी वो लोग संभाले। I just hope so, मामा। हाँ बेटा, हाँ, बारात आने वाली होगी। पंडित जी ने कहा है कि 9 बजे के बाद शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं दक्ष। भैया, आपको पता है आप बिल्कुल एक राजकुमार लग रहे हैं। सबकी नजरें तुझ पे है। तेरी नजर उतार दूं? जल्दी करो, हम सबको जाना है ना। हाँ हाँ, बस हो गया। वरना उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग लड़के वाले हैं, इसलिए देरी कर दी हमने आने में। हम लड़की वाले भी तो हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि रात के 9 बजे का मुहूर्त क्यों रखा? कितना लेट होता है ना। हाँ, आपका खाने का मुहूर्त जो देर से निकलेगा। देव, अरे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स है? वैसे भी इतनी रात को शादी होगी तो बाराती और मैं खाना कब खाएंगे? अगली बार इस घर में शादी हुई ना तो जल्दी ही रखनी पड़ेगी, वरना तो देव,
एक काम करो, दक्ष को लेकर कुल देवता के आशीर्वाद लेकर आओ। जी। जाओ जाओ। अब शादी ही नहीं, सब कुछ शांत हो जाएगा। इसी मुहूर्त का तो इंतजार था मुझे।